नमस्कार। मैं मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी मध्य प्रदेश व प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत, आज अपने ही अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सदस्यों को संबोधित कर रहा हूं। आज जब हमें यह ज्ञात है कि हमारे राजनेता, जो कि एक अत्यंत ही घटिया प्रक्रिया से निर्मित हुए हैं, जहां जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर लोगों को टिकट दिया जाता है। विनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के आधार पर, विनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के आधार पर बहुत ही घटिया पैमानों का उपयोग किया जाता है। यदि कोई दुष्ट है तो वो विनेबल है, यदि कोई बाहुबली है, अपराधी है, गुंडा है तो वो विनेबल है, यदि कोई धनबली है तो विनेबल है। इस घटिया कॉन्सेप्ट के तहत सभी राजनीतिक पार्टियां न केवल उम्मीदवारों का चयन करती हैं, बट अत्यंत ही आपत्तिजनक, षड्यंत्रकारी हथकंडों को अपनाती हैं, जिसके तहत फ्रीबी बांटना, दारू बांटना, पैसे बांटना, साड़ी बांटना, मुर्गे बांटना और गरीबों को मूर्ख बनाकर उनके वोट को खरीदकर सत्ता में हासिल होने वाले, काबिज होने वाले ये एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री दुर्भाग्य और लज्जा के विषय है कि जिनके वोट खरीद को कर जीतते हैं, उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये पार्टी भिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। इनका सोच, चिंतन आपको अच्छा भारत देना कभी नहीं हो सकता है। ये अत्यंत ही दुर्भाग्य और लज्जा की बात है कि हमारे इन राजनेताओं ने आज़ादी के 77 साल बाद भी हमारे ऊपर वही प्रशासनिक व्यवस्था थोप के रखी है जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए बनाई थी, जिसकी मूल भावना भारतीयों को अपमानित करने की, उत्पीड़ित करने की, उनके मनोबल को तोड़कर उनमें हीन भावना पैदा करने की थी। इस लाट सेवा वाली प्रशासनिक व्यवस्था को असीमित अधिकार दिए गए हैं, जो आज इन राजनेताओं की चरण सेवक बनकर भ्रष्टाचार के गर्त में डूबी हुई है। आज हर भारतीय परेशान है। हम थाने जाते हैं तो हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, हमें भगा दिया जाता है। लिहाजा इन घटिया नियमों का भी पालन नहीं किया जाता है। अन्यथा 154 में संज्ञेय अपराध होने पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए और 155 सीआरपीसी के तहत असंज्ञेय अपराध होने पर एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लिखी जाना चाहिए। लेकिन चारों ओर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, लोगों को बेशर्मी से भगा देती है, आवेदन पत्र ले लेती है, जबकि आवेदन पत्र लेने का कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं है। वहीं धनबलियों की ओर से राजनेताओं के दबाव में झूठे मुकदमों का कायम किया जाता है। 4 झूठे बयान काटकर निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाता है। वो वर्षों वर्ष कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं और जेल में सड़ते हैं। क्या हमारे 15,000 से अधिक जुड़े हुए
व्यक्ति, क्या वो नई शक्ति के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए संकल्प के साथ अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए, अपने आप को अच्छा व्यवस्था देने के लिए, यदि आज जो है संकल्प के साथ अपने ही परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसियों को यदि 10 लोगों को संकल्प दिलाकर जोड़ने का कार्रवाई करते हैं तो ये 15,000 लोग आज शाम तक 1.5 लाख हो जाएंगे। कल ये 1.5 लाख लोग 10-10 लोगों को जोड़कर 15 लाख हो जाएंगे। तीसरे दिन ये 15 लाख लोग 10-10 लोगों को जोड़कर 1.5 करोड़ हो जाएंगे। चौथे दिन ये 1.5 करोड़ लोग 10-10 को जोड़कर 15 करोड़ हो जाएंगे। और पांचवें दिन हम 10-10 को जोड़कर 100 करोड़ को पार कर जाएंगे। इन 100 करोड़ में से 85 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, केवल 15 करोड़ को ही 10 लोगों को जोड़ना है, केवल 1.5 करोड़ को ही 20 लोगों को जोड़ना है, केवल 15 लाख लोगों को ही 30 लोगों को जोड़ना है और केवल 1.5 लाख लोगों को ही 40 लोगों को जोड़ना है। क्या यह काम हम बड़ी आसानी से नहीं कर सकते हैं? यदि हम ऐसा करते हैं तो यही हमारे वोट से चुने हुए राजनेता ये विवश हो जाएंगे और 10वें दिन से, राधा 6वें दिन से अच्छा भारत देने के लिए विवश होंगे। यदि हम आज संकल्प लें, अपने से जुड़े लोगों को चाय पर बुलाएं, किसी कथा का आयोजन करें, कथावाचक के माध्यम से अच्छे भारत का संकल्प दिलाएं, संकल्प के बाद सभी लोग अपने अपने मोबाइल से YouTube चैनल को खोलकर अपराध मुक्त भारत मिशन को, क्राइम फ्री भारत मिशन को सर्च कर सब्सक्राइब करना है। इस चैनल के प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर DGP, प्रेसिडेंट, क्राइम फ्री भारत की ही अपराध मुक्त भारत मिशन की ऐप है। जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो वो आपको पूछेगा कि मैथिली शरण गुप्त IPS ऑफिसर इनवाइट्स यू टू डाउनलोड क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप, जिसे आपको डाउनलोड करना है। जब हम संकल्प लेकर ये काम करेंगे और अपने डाउनलोडेड ऐप के माध्यम से उसकी प्रोफाइल में जाकर व्हाट्सएप पर शेयर करने वाली लिंक का उपयोग करते हुए अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से हम जुड़े हुए हैं उनको भेजना है। और फिर 15 मिनट का इंटरवल देकर हम लोग 10-10 लोगों को संकल्पित कर सकते हैं, करा सकते हैं। हम लोग जिस भी धार्मिक संगठन से जुड़े हुए हैं उसको पहुँचें, उसको अपील करें और उनसे कहें कि वो अपने अनुयायियों को अच्छे भारत का संकल्प दिलाएं। हम भागवत का, कथा का जगह जगह पर आयोजन करें और अच्छे भारत का, क्राइम फ्री भारत मिशन के जो वीडियो आपको अच्छा लगता है उसको साथ में बैठ के सुने और इन्हीं 4 प्रक्रियाओं को वहाँ पर संकल्प के साथ दोहराया जाए, जिसमें क्राइम फ्री भारत मिशन YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना है, ऐप के प्रोफाइल के अंदर जाकर क्लिक करके
व्हाट्सएप पर अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से जुड़े हैं उनको जोड़ना है और उन्हें चाय पर आमंत्रित करके उनके घर चाय पर जाकर या दूरभाष पर या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्हें अच्छे भारत का संकल्प दिलाना है। और यही 4 उपाय करने पर हम मात्र 5 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे वोट से चुने हुए यह राजनेता हमें अच्छा भारत देने के लिए विवश होंगे। यदि ऐसा नहीं करते हैं तब क्राइम फ्री भारत मिशन ने इसी ऐप के माध्यम से मेरिट लिस्ट बनाने की कार्रवाई रखी है, जिसके तहत अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने वाले 543 लोगों को चंद्रगुप्त कहा जाएगा। इन चंद्रगुप्तों को क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी को जन्म दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा उसे पंजीकृत कराया गया है और उसका कोई काम नहीं है, उसे केवल चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्तों को सांसद का टिकट बांटने के ध्येय से पैदा किया गया है। लिहाजा हमारे ऐसे धनुर्धारी भागीरथी प्रयास करने वाले लोग, धार्मिक संस्थानों के पास जाने वाले लोग, कथावाचकों के पास जाने वाले लोग, भागवत और कथावाचकों के माध्यम से संकल्प दिलाने वाले लोग, शिक्षा संस्थानों में जाने वाले हमारे लोग, किसानों, व्यापारियों और मजदूर के पास जाने वाले लोग, यह तमाम आयोजन के माध्यम से बड़ी आसानी से अपने ऐप को खोलकर उसके प्रोफाइल में जाकर लोगों से क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप डाउनलोड कराकर और इसी संकल्प और इन प्रक्रिया को दोहराते हुए मात्र 5 दिन में हम 100 करोड़ से भी अधिक हो सकते हैं। आओ अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए यह कार्रवाई अब अविलंब करें। मुझे विश्वास है कि हमारे सदस्य जागेंगे, अपने आप को पुनः ऊर्जाकृत महसूस करेंगे और इन राजनेताओं को बेबस करने के लिए इस सरल प्रक्रिया को अपनाकर 100 करोड़ तक पहुंचेंगे। यदि यह राजनेता नहीं मानेंगे तब क्राइम फ्री भारत मिशन अपनी राजनीतिक पार्टी श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी के माध्यम से अपने चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्तों को सांसद का टिकट पहुंचाएगा और फिर प्रतिदिन संकल्प लेकर जिस दिन वोटिंग होगी ईवीएम मशीन से अपने चंद्रगुप्तों को विजयी बना देगा। हमारे चंद्रगुप्तों को किसी के दरवाजे पर वोट मांगने नहीं जाना होगा। उन्हें इन राजनेताओं जैसा दारू, पैसा, फ्रीबी नहीं बांटना होगी और भारतवासियों को एक अद्भुत भारत मिल जाएगा जहां पर एक बटन दबाने पर वेल ट्रेंड वॉलंटियर पहुंचेगा और आज की तुलना में 1000 गुना बेहतर एफआईआर दर्ज होगी। झूठी एफआईआर दर्ज करना, झूठे बयान करना, पुलिस के द्वारा झूठे बयान काटना, पुलिस के द्वारा झूठी विवेचना करना, वकीलों के द्वारा झूठी वकालत करना परजरी के गंभीर अपराध बनेंगे और इन्हें करने वाले लोग जेल में सड़ेंगे। 21 टेक्नोलॉजी से पुलिस जिन साक्ष्यों को संग्रहण करना उसके सोच और चिंतन के बियॉन्ड है, वो साक्ष्य न केवल संग्रहित होंगे बल्कि हैश वैल्यू से लॉक होते हुए रियल टाइम बेसिस पर पुलिस व कोर्ट में पहुंचा दिए जाएंगे। डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजी जिससे आज
आपको तमाम सारे झूठे वीडियो परोसे जा रहे हैं, वो भी गड़बड़ी करने में सक्षम नहीं होगी। नई व्यवस्था के तहत डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट कचहरी जाए, बिना वकीलों को फीस दिए, उल्टा रेवेन्यू स्ट्रीम से लाभान्वित होते हुए अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा। क्राइम फ्री भारत अपने 2 मॉडल के माध्यम से भारत सरकार को 20 गुना अधिक धन पहुंचा देगा व 5 साल के अंदर किसी भी देशवासी को किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं देना होगा। हर भारतीय को एक कल्प वृक्ष अकाउंट मिल जाएगा, जिससे 5 मौलिक अधिकार, रोजगार का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार, समृद्धि व खुशहाली के मौलिक अधिकार के लिए इस कल्प वृक्ष अकाउंट से हमारे अर्निंग अकाउंट में धन ना होने पर अपने आप पहुंच जाएगा और आपको आवश्यक शिक्षा, ट्रेनिंग, टूल्स, इक्विपमेंट, मशीनरी आदि प्रदान करके आपको सिद्धस्त बनाकर राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दिया जाएगा। हमारी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन की बजाय 500 और 5000 बिलियन डॉलर पर पहुंच सकेगी। भारत टैक्स मुक्त और कल्प वृक्ष अकाउंट के कारण कर्ज मुक्त हो सकेगा। 5 मौलिक अधिकार के माध्यम से भारत के हर गरीब से गरीब व्यक्ति को रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, समृद्धि और खुशहाली मिल सकेगी। इसके लिए उसे सरकार की ओर या किसी अन्य की ओर हाथ नहीं फैलाना होगा, बल्कि कल्प वृक्ष अकाउंट से ऑटोमेटिक धन पहुंचेगा और आपको समृद्ध और समर्थ बनाकर वह धन वापस भी हो जाएगा। जब यह इतना सरल है और हम मात्र 5 से 6 दिन में यदि अपने 10 लोगों को जोड़ने का संकल्प पूरा करते हैं, तो हम 5वें दिन 100 करोड़ को पार कर जाएंगे। हम अपने ही वोट से चुने हुए इन राजनेताओं को विवश कर पाएंगे, अन्यथा हम इन्हें पराजित कर पाएंगे। और जो मॉडल्स और टेक्नोलॉजी बनी हुई है, उसको बिना थोपे टास्क फोर्स के माध्यम से, सब्जेक्ट एक्सपर्ट के माध्यम से और पब्लिक के शंकाएं, कुशंकाएं और सलाह को कैप्चर करते हुए, त्रिस्तरीय सुधार करते हुए उसे पार्लियामेंट में पास करके हम एक अद्भुत भारत को जमीन पर पैदा कर सकेंगे। मैं एक बार फिर से अपने साथियों से प्रार्थना करता हूं कि आपने अब बहुत सो लिया है, जागिए, ऊर्जाकृत होइए और पूरी शक्ति से लग जाइए। अपने आप को 543 की मेरिट लिस्ट में स्थापित कर चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त बनिए। यदि आप ऐसा कर पाए तो इस देश को महापरिवर्तित होने से, आपको खुशहाल और समृद्ध होने से कोई नहीं रोक सकेगा। यहाँ पर आपको किसी राजनीतिक पार्टी या उसके नुमाइंदे को वोट नहीं देना होगा। आप स्वयं चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त बनकर अपने सिर पर ताज भी हासिल कर पाएंगे और एक महापरिवर्तन करते हुए एक अच्छे भारत को अपने लिए और अपने बच्चों के लिए स्थापित कर पाएंगे। मुझे विश्वास है क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़े हमारे सभी साथी आज से प्रण लें, जागें जागें जागें। साथियों, जागिए जागिए जागिए, यही मूल मंत्र है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।